बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैं जितनी भी ईरान के ऊपर वीडियोस बना के देता हूँ, ईरान का केस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ईरान के पास कई सालों से कोई भी नया फाइटर जेट नहीं आया। ईरान को कुछ जहाज़ इराक से मिले और वो उसकी इन्वेंट्री में शामिल हो गए, लेकिन एज सच ईरान के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थीं कि ईरान को कोई भी मुल्क जो है वो अपना फाइटर जेट सेल नहीं करता था। अमेरिका अपना प्रेशर डाल देता था, लेकिन ईरान ने इतने अरसे के अंदर अपने आप को बिजी रखा और उसने अपने एयर डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम सर्व किया, उसको अपग्रेड करता रहा। जो भी कुछ उसके पास अवेलेबल था, रेडार्स उसके पास अवेलेबल थे, वो उनको बेहतर बनाता रहा। उसके पास सरफेस टू एयर मिसाइल जो थे वो अवेलेबल थे, उनके अंदर वो बेहतरी लाता रहा। कुछ नए सरफेस टू एयर मिसाइल्स परचेज करने में वो कामयाब रहा। अब ईरान के इस वक्त जो एडवर्सरीज हैं, बल्कि कहना चाहिए कि ईरान के ही नहीं, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना के जो एडवर्सरीज हैं, उनके पास दुनिया का 5th जनरेशन का F-35 जहाज़ जो है वो आ गया हुआ है। F-35 के अपने बहुत से मसाइल हैं, लेकिन फिर भी इन सारे ममालिक को F-35 जहाज़ ने घेर रखा है। जब अमेरिका ने F-22 जहाज़ तैयार किया था तो सिर्फ एक अमेरिका ही था जिसके पास ये 5th जनरेशन का जहाज़ था। F-117 जहाज़ भी सिर्फ अमेरिका ने इस्तेमाल किया। B-2 जहाज़ जो था वो भी सिर्फ अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया। लेकिन F-35 एक ऐसा 5th जनरेशन का जहाज़ है, एडवर्सरीज के हाथों में चला गया। जापान के पास है, साउथ कोरिया के पास है, सारे यूरोप के पास तकरीबन ये 5th जनरेशन का F-35 जहाज़ आ गया हुआ है। ईरान की विसिनिटी के अंदर इजराइल के पास ये F-35 जहाज़ है। उसके अलावा पर्शियन गल्फ के अंदर जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स फिर रहे हैं, उनके ऊपर F-35 जहाज़ जो है वो मौजूद है। तो ईरान के बिल्कुल मुंह के ऊपर ये F-35 जहाज़ आके बैठा हुआ है। इतनी देर में ईरान ये सारा कुछ देख तो रहा था, लेकिन उसने अपना एयर डिफेंस जो है उसको भी बेहतर बनाया। ईरान ने रशिया से कुछ ऐसे रेडार्स हासिल किए हैं जो कि इन स्टेल्थ जहाज़ों को डिटेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। और ईरानियंस का कहना यह है कि हमारे रेडार, हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है, वो इन 5th जनरेशन के F-35 जहाज़ों को डिटेक्ट करने में कामयाब रहा है। अब कोई भी शख्स ईरान की इस बात को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि इससे पहले ईरान अमेरिका के ही बने हुए स्टेल्थ ड्रोन्स जो हैं उनको ना सिर्फ न्यूट्रलाइज कर चुका है, बल्कि कई केसेस के अंदर उनको कैप्चर कर चुका है। अब हमें ये भी पता है कि एक ये जो स्टेल्थ ड्रोन होता है वो F-35 के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा है और उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो F-35 से काफी ज्यादा कम है। तो अगर ईरान के इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने इन स्टेल्थ ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लिया और उनको बाद में जो है कैप्चर कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान ये F-35 जहाजों को भी डिटेक्ट कर सकता है। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि ये F-35 जहाज बड़े जबरदस्त किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ आते हैं। ठीक है, एक छोटा रेडार क्रॉस सेक्शन होना कोई गारंटी नहीं है। ये जो F-35 जहाज है, इनके पास बड़े जबरदस्त किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो इस F-35 के अंदर एम्बेड हुए हैं, वो अपने एडवर्सरी को इन जहाजों की डिटेक्शन से दूर रखते हैं। बेसिकली ईरान के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज IEI के एक ब्रिगेडियर जनरल आमिर रस्तगीरी का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है, ये एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के फुटप्रिंट्स को जो है वो पकड़ लेता है। उसने कहा कि ये फुटप्रिंट बिल्कुल उस तरह से ही होता है जिस तरह हर इंसान का अपना एक चलने का स्टाइल होता है, इस तरह से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का अपना एक फुटप्रिंट होता है और हम अब उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। जितने भी ये F-35 फाइटर जेट्स हैं, ये सर्वेलेंस के ऑपरेशन वगैरह करते हैं, इसके लिए इनको अपने रेडार्स की जो वेव्स हैं उनको एमिट करना पड़ता है और ईरान के ये जो एयर डिफेंस नेटवर्क्स हैं, ये इन वेव्स को कैप्चर करके, उनको एनालाइज करके, प्रोसेस करके, तो इस F-35 के बारे में नई सी नई चीजें जो हैं वो ईरान के प्लैनर्स को जो है वो बता रहे हैं। उनका कहना यह था कि हम इन F-35 जहाज़ों की टेलीकम्युनिकेशन को एनालाइज कर सकते हैं, इनके रेडियो सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हैं, इनके मैग्नेटिक सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हैं और जब भी कोई जहाज दोबारा हमारे एरिया की तरफ आता है तो हमें इमीडिएटली उसके बारे में पता चल जाता है। पहले ईरान ने रशिया से एक रेजोनेंस NE रेडार जो है वो हासिल किया था। रशिया अपने मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल करता है और ये F-35 जहाज़ों की डिटेक्शन में बहुत ज्यादा जो है वो कारआमद साबित हुए हैं। देखें, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है। ठीक है, नेटो के जहाज जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर तो नहीं आते, क्योंकि अगर वो यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर आएंगे और रशिया उनको मार गिराने में कामयाब हो गया तो वो तो एक वॉर जोन है, तो इस तरह से एस्केलेशन जो है वो बढ़ भी सकती है। तो इस वजह से ये जो नेटो ममालिक हैं, ये यूक्रेन को एनसर्कल करते रहते हैं, यूक्रेन की बाउंड्रीज के ऊपर अपने जहाज उड़ाते हैं, जिनमें इनके स्पेशल मिशन जहाज होते हैं, E-3 सेंट्री AWACS होते हैं, F-35 होते हैं, उसके बाद RC-135 जहाज होते हैं। लेकिन ये यूक्रेन की एयर स्पेस को जो है वो वायोलेट नहीं करते
اور یوکرین کے اندر داخل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی رشین جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور رشین ان جہازوں کے الیکٹرانک وارفیئر سگنلز کو جو ہے وہ اینالائز کرتے رہتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اسٹڈی جو ہے وہ ان جہازوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اگر رشینز یہ سارے کام کرتے ہیں اور ایران رشیا کے ریڈارز استعمال کر رہا ہے اور ایرانینز جو ہیں وہ رشیا کی اس جنگ میں مدد بھی کر رہے ہیں، تو رشینز جو ہیں وہ اپنا یہ سارا نالج ایران کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایران کو ان جہازوں کی ڈیٹیکشن میں کافی زیادہ جو ہے وہ اب آسانی کا سامنا ہے۔ کچھ دیر پہلے ایک بات سامنے آئی تھی کہ شاید ایران جو ہے وہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پرچیز کر لے، لیکن ایران نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پرچیز کرنے کی بجائے Su-35 جہاز پرچیز کرنا بہتر سمجھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایران اپنے ان Su-35 جہازوں کو اپنے گراؤنڈ بیس ریڈارز کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ بہتر بنائے گا۔ Su-35 ایک اچھا خاصا ہیوی ویٹ کامبیٹ جیٹ ہے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ 3 ریڈارز لگے ہوئے ہیں، 2 ایل بینڈ کے ایسا ریڈارز ہیں اور ایک پیسا ریڈار جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے نوز کون کے اندر، اور یہ تینوں ریڈارز مل کے اسٹیلتھ جہازوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس Su-35 جہاز کی سچویشنل اویئرنیس جو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس انٹرویو کے اندر ایران کے یہ جو IEI کے جو بریگیڈیئر جنرل ہیں، انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ کچھ دیر پہلے ہم نے ایک ایسی کمیونیکیشن پکڑی جس میں ایک جہاز ہماری ایئر سپیس کے قریب آ رہا تھا، بیسیکلی وہ ایک F-35 جہاز تھا جو کہ پرشین گلف سے کسی امریکن ایئرکرافٹ کیریئر سے فلائی کیا تھا۔ تو وہ F-35 جہاز جب ایران کی ایئر سپیس کے نزدیک آنے لگا تو ایران کے جو گراؤنڈ بیس جیمرز تھے انہوں نے اس جہاز کے اسپیکٹرم کو ڈسرپٹ کرنا شروع کیا، اور جب F-35 کے پائلٹ نے اپنے سینسرز کے اندر ڈسرپشن کو نوٹ کیا، اس نے اپنے پیچھے جو ہے وہ ریڈیو کر دیا کہ مجھے اپنے سینسرز کے اندر کچھ پرابلم جو ہے اس کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنا مشن جو ہے وہ ابورٹ کر رہا ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ دن بعد 2 F-35 جہاز جو ہے انہوں نے ایران کی ایئر سپیس کے نزدیک فلائی کرنا شروع کیا۔ ان دونوں جہازوں کو بھی ایران کے گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نے جیم کرنا شروع کیا۔ تو اس وقت F-35 جہازوں کے پائلٹس کو پتہ چل گیا کہ ان جہازوں کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں، بلکہ یہ ایران کے جو گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں وہ اس وقت آپریشنل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان F-35 جہازوں کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر لیا ہے بلکہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کا جو الیکٹرانک وارفیئر سوٹ ہے اس کے اوپر اپنے اٹیکس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ S-300 میزائل سسٹم بھی استعمال کرتا ہے، رشینز بھی S-300 میزائل سسٹم استعمال کرتے ہیں، اور جو F-35 جہاز ایسٹرن یورپ کے اندر اڑتے ہیں ان کو یہ S-300 میزائل سسٹم جو ہے وہ فالو کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے S-300 میزائل سسٹم کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی رشیا ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو جتنی دیر تک ایران نے یہ Su-35 جہاز پرچیز نہیں کر لیے وہ فارغ نہیں بیٹھا، اس نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپ گریڈ کیا اور ان F-35 جہازوں کی ڈیٹیکشن کے لیے اپنے کرو کو ٹرین کیا۔ تو دوستو یہ تھی ایک ویڈیو ایران کے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کے اوپر۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔